केबीसी के सीजन 17 में आया एक 10 साल का बच्चा इशित भट्ट गांधीनगर गुजरात से है ये। जो बच्चन सर से कहता है, मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। इशित ने पहले 4 सवालों के ऑप्शंस तक नहीं पूछे, सीधा जवाब दे दिया। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। सर भी ब्रेकफास्ट लॉक करो, ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ। बच्चन सर भी सोच में पड़ गए, किसे बिठा दिया हॉट सीट पर। सवाल तो पूछो। जब 5वें प्रश्न की बारी आई तो इशित कहता है ऑप्शन बी पर 1 नहीं 4 लॉक लगा दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। और फिर क्या, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। YouTube पर जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है वैसे ही ये बच्चा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। हर तरफ इशित और इशित के पेरेंट्स को ट्रोल किया जाता है। अरे इसको छितर मारो दो और समझाओ कि भाई ये सही नहीं है। जिस तरीके से इसने होस्ट अमिताभ बच्चन से बात करी, लोग इसे ट्रोल करने लग गए, डिसरिस्पेक्टफुल और एरोगेंट कहने लगे। केबीसी में एक बच्चा पहुंचता है जिसका अंदाज कुछ लोगों को बेबाक लगता है, तो कई ऐसे हैं जो उसे बदतमीजी मानते हैं। एक टैलेंटेड किड पर उसके एटीट्यूड ने सबको शॉक कर दिया। लोगों का कहना है इतना एरोगेंस छोटी एज में बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि आजकल के बच्चे इतना एरोगेंट क्यों हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या गलती उनकी है या पेरेंट्स की या सोसाइटी की। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी या इंफॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानेंगे कि क्यों आजकल के बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और यूनिक लगे, बट समवेयर हमने कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की बीच की लाइन को ब्लर कर दिया है। हम उन्हें प्रेज करते हैं जब वो अपने आप को बेस्ट बोलते हैं और धीरे धीरे वो सीख जाते हैं कि सुपीरियरिटी ही सक्सेस का साइन है। इसी चक्कर में वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कर जाते हैं जो कि सोसाइटी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। आज के बच्चे सेल्फ बिलीफ तो सीख रहे हैं, लेकिन उन्हें सेल्फ अवेयरनेस कोई नहीं सिखा रहा। वो समझते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब है लाउड होना, पर असली कॉन्फिडेंस वो होता है जो चुप रहकर भी दिखाई देता है। अगर आज हम इस डिफरेंस को नहीं समझे तो कल हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट कर देंगे जो टैलेंटेड तो होगी लेकिन समझदार और दयालु नहीं। बात करें तो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का भी अहम रोल है। अगर हम हर गलती पर बच्चों को करेक्ट करने की बजाय जस्टिफाई करते रहें तो उन्हें लगता है उनसे कोई गलती होती ही नहीं। और जब इंसान अपनी गलती नहीं मानता तो उसका ग्रोथ वहीं खत्म हो जाता है। एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो आजकल के पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को ठीक से नहीं संभाल पा रहे। जब बच्चा रोता है तो उसे शांत करने के लिए उसके हाथों में फोन दिया जाता है ताकि बच्चा भी खुश और पेरेंट्स भी आराम से बैठ सके। पुराने समय में पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश करने के लिए कहानियाँ सुनाते थे, लोकल खेल खिलवाते थे और हाथ से बने खिलौने भी देते थे। इसके अलावा अक्सर वे बच्चों के साथ कुछ समय बिताते, उन्हें प्यार और दुलार देते ताकि बच्चे खुश रहें। लेकिन आज के पेरेंट्स इतना एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। बच्चों को 3 या 4 साल की एज में स्कूल में पढ़ने भेजा जा रहा है। कहा जाता है वहाँ बच्चे सीखेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन क्या सच में सिर्फ स्कूल ही सब कुछ सिखा सकता है? मेरा मानना है जो संस्कार, मूल्य और व्यवहार बच्चे को घर में मिलते हैं वो कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। माँ का स्नेह, पिता की सीख और घर का माहौल, यही बच्चे के असली गुरु है। इसलिए जरूरी है कि स्कूल से पहले घर ही उनकी पहली पाठशाला बने, क्योंकि अच्छे इंसान की नींव किताबों से नहीं बल्कि माता पिता के संस्कारों से बनती है। सोशल मीडिया ने भी इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना दिया है। अब बच्चे सिर्फ गेम्स ही नहीं खेलते, वो अपना इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं। मैं कितना अच्छा दिखूं, कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स हुए और कौन मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, बस यही चीजें उनके माइंड में चलती है। कोविड के बाद तो ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ी, जब पेरेंट्स ने सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को फोन खरीदे। मुझे लगता है शायद बच्चों ने पढ़ाई तो जरूर की, लेकिन सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक,
फेसबुक और यूट्यूब का पढ़ाई से ज्यादा यूज हुआ है। बच्चों को फोन की ऐसी लत लग गई है कि एक टाइम का खाना छोड़ देंगे लेकिन फोन नहीं। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया में आजकल क्या चल रहा है। डार्क कॉमेडी, गालियाँ और बुरा बोलने को ही आज एंटरटेनमेंट कहा जा रहा है, पर असल में ये बच्चों के मन में बोलने और सोचने का तरीका बदल रहा है। सोचिए, जब बच्चा किसी वीडियो से हंसना सीखता है लेकिन उस हंसी में कड़वाहट और गुस्सा होता है तो आगे चलकर वो क्या ही सीखेगा। वो केबीसी किड एरोगेंट पैदा नहीं हुआ, वो तो एक मिरर है सोसाइटी का। उसने वही सीखा जो हमने उसे दिखाया। जब एक छोटा बच्चा टीवी पर आता है और उसके हर बोल्ड जवाब पर हम क्लैप करते हैं तो वो सीखता है कॉन्फिडेंस मतलब ताकत। लेकिन जब वो किसी के ऊपर बोलता है और हम हंस पड़ते हैं तो वो यही सीखता है डिसरिस्पेक्ट मतलब एंटरटेनमेंट। वो केबीसी किड एक एग्जाम्पल नहीं, एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिस्टम जहाँ कॉम्पिटिशन को ही सब कुछ माना जाता है और कंपैशन को वीकनेस। जब सोसाइटी हर लाउड इंसान को अटेंशन देती है तो साइलेंस और ह्यूमिलिटी बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाते हैं। फिर हम खुद ही कंप्लेन करते हैं कि आजकल के बच्चे तमीज नहीं जानते, पर तमीज उन्होंने कहां से सीखी होगी? हमने ही तो उन्हें सिखाया है कि विनिंग मैटर्स मोर देन अंडरस्टैंडिंग। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये सिचुएशन हम सब ने मिलकर खुद बनाई है। आज के पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी सब कंपटीशन में फंस गए हैं। पेरेंट्स कहते हैं शर्मा जी का बेटा देखो हर बार टॉप करता है। शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखा है? सब में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं उसे। फिर अपने बच्चे पर दबाव डालेंगे कि तू कब टॉप करेगा, और इन्हीं बातों को माइंड में रखते हुए बच्चा कंपटीशन के दरिया में कूद जाता है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, मुझे हर इंसान को पीछे छोड़ना है। हमने सिखाया स्पीक योर ट्रुथ, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया कि ट्रुथ बिना तमीज के सिर्फ ईगो होता है। प्रेजेंट टाइम में जो लाउड है वही वायरल होता है और जो हम्बल है वो इग्नोर हो जाता है। केबीसी में आज तक कई बच्चे आ चुके हैं, पर वायरल कौन हुआ? जो लाउड है। इससे साफ पता चलता है कि हम भी ऐसी ही चीजें देखना चाहते हैं। पहले वीडियो देखेंगे, बोल्ड जवाब पर हंसेंगे और लास्ट को हम ही क्रिटिसाइज करेंगे कि बच्चे ने गलत किया। यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम गलत कर रहे हैं। अब सवाल सिंपल है, सॉल्यूशन क्या है? क्या हम क्रिटिसिज्म करके बदलाव ला सकते हैं? नहीं। सबसे पहला स्टेप कंपटीशन से ज्यादा कंपैशन सिखाना। बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि दुनिया सिर्फ जीतने वालों की नहीं, सीखने वालों की भी है। अगर वो हार गया तो वो फेलियर नहीं, एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। बच्चे को विनर बनाना जरूरी नहीं, उसे बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना जरूरी है। पेरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बात, हर बार क्लैप सिर्फ उनके रिजल्ट के लिए मत दीजिए, कभी उनके एफर्ट्स के लिए भी कर दीजिए। उन्हें सिखाइए कि अपलॉज से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेहनत और इंसानियत। लेकिन यहाँ एक बात जरूर कहनी चाहिए, सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। बहुत सारे माँ बाप आज भी अपनी पूरी जिम्मेदारी समझकर अपने बच्चों को प्यार और पेशेंस के साथ गाइड करते हैं। स्कूल्स और टीचर्स के लिए भी एक छोटा सा मैसेज, बुक्स और सिलेबस के साथ साथ इमोशनल एजुकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। एक ऐसी क्लास जहाँ मार्क्स नहीं मिलते लेकिन मैच्योरिटी जरूर मिलती है। और एक चीज जो आज के बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बनकर बैठा है, मोबाइल फोन। मोबाइल देना वैसे गलत भी नहीं है, लेकिन हर चीज का एक बैलेंस होता है। अगर हम उन्हें फोन दे रहे हैं तो साथ में एक टाइम और पर्पस भी देना होगा। बोलना होगा बेटा फोन खेलने के लिए ही नहीं, सीखने के लिए भी होता है। और खेल कूद की दुनिया में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट सिखाता है। उन्हें फील्ड में भेजो, धूप में खिलाओ, ताकि वो हार और जीत दोनों का रियल मीनिंग समझे। इशित भट्ट की स्टोरी एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि हमने अपनी ही प्रायोरिटीज गलत रख दी है। अब समय आ गया है उन्हें सही करने का। लेट्स टीच आवर किड्स टू विन हार्ट्स, नॉट जस्ट आर्गुमेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जाते जाते आप सभी से मेरा एक सवाल है कि 20वीं सदी में भी बच्चे ऐसे ही थे? क्या अब हमारा देखने का नजरिया बदल गया है, या हम उन्हें झेल नहीं पा रहे, या हम उन्हें समझाने में फेल हो रहे हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे नई वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।